Hi everyone, हर्षवन इस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्षवन। 4 दिन में 510 पॉइंट निफ्टी के अंदर कैप्चर कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? हमने ये पॉसिबल करके दिखाया है। जहां से बोला था, जहां तक बोला था, मार्केट वहीं तक गई। और इवन इतना ही नहीं, वहां से जहां से बोला था वहां से मार्केट ने फॉल भी दिया, और फॉल भी 500-600 पॉइंट का दिया, छोटा मोटा फॉल नहीं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारी हर्षवन एनालिसिस के साथ। आप जाकर चेक कर लो, मैं यहाँ पर पिन करने के लिए बोलूंगा। लास्ट वीडियो जाकर चेक करो, क्या बोला था और मार्केट के अंदर क्या हुआ। बिल्कुल बॉटम पर जब मार्केट 25379 थी, मार्केट के अंदर बता दिया था कि ऊपर का लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा और मार्केट के अंदर यहां तक का राइज देखने को मिल सकता है। कहां तक का राइज? 25889 तक का राइज देखने को मार्केट में मिल सकता है। और जब 25889 मार्केट पहुंच जाएगी, वहां से एक फॉल देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, पिन पॉइंट यहीं से मार्केट ने 25889 से मार्केट ने कितने पॉइंट्स का फॉल दे दिया? जहां से मार्केट चली थी 510 पॉइंट का राइज एंड फिर अगेन 500 प्लस पॉइंट का फॉल, डायरेक्ट फॉल। 2 दिन के अंदर मार्केट ने 500 से ज्यादा पॉइंट का फॉल दे दिया। दिस इज ओनली पॉसिबल विथ अस। और अब मुझे लगता है कि एक और रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम जो लॉस में थे वो लॉस मेरा खत्म हो गया है, और टेलीग्राम पे जो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स देता हूं उससे काफी सारे लोगों का लॉस बच रहा है। काफी सारे लोग जो लॉस मेकिंग थे वो प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। तो अगर आप भी रियल टेलीग्राम में रियल अपडेट्स चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर है। रियल टेलीग्राम ज्वाइन करो। हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चल रहे हैं जो मनी डबल स्कीम, अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज चला रहे हैं। आप प्लीज उसको अवॉइड करें और रियल टेलीग्राम ज्वाइन करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, वहां पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स देना स्टार्ट करूंगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस आई एम गिविंग यू। और क्या चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि कहां से मार्केट जा सकती है ऊपर, कहां तक जा सकती है और कहां से गिर सकती है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? टेल मी गाइस, कैसा लगा एनालिसिस? जिसने लास्ट एपिसोड नहीं देखा अभी जाकर चेक करो। जैसा बताया, जहां से बताया वहीं से मार्केट ने वैसा कर दिखाया है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, अगेन टेलिंग यू, सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जो मैंने आज तक सीखा है अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में, आपके साथ शेयर करता हूं। और मार्केट में वैसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। नथिंग लाइक कि आई एम गॉड और समथिंग लाइक दैट, नथिंग। आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूं। कैसी लगी एनालिसिस मुझे कमेंट करके बताओ। और अभी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। अब नेक्स्ट मूव को समझने के लिए हमें समझना होगा कि प्रीवियसली क्या हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप प्रीवियसली देखोगे, मैंने 2021 का मार्क करा हुआ टाइम, ठीक है। 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहां पर ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ऊपर जाने में कितना टाइम लग गया मार्केट को? 617 दिन। अगर हम इस प्रीवियस को इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 414 दिन। और एग्जैक्टली एट 617 डेज जो है मार्केट को लग गए अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर नई डायरेक्शन पकड़ने में। सेम सिनेरियो मार्केट के अंदर अब यहां पर अगेन हो रहा है। मैंने ये सारे अपने जो जोन्स थे वो एक बार हटा देता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट देखो, यहां पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई से मार्केट ने कितने दिन बना चुका है? 518 दिन। 518 दिन ऑलरेडी मार्केट जो है वो एक रेंज में रह चुकी है। और इस रेंज में रहने का मतलब क्या है? मार्केट यहां पर जब रेंज में रह रही है तो यहां पर मार्केट ने अगेन एक और रेंज बनाई है। और इस रेंज को बनाकर मार्केट ने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पकड़ लिया है। उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मार्केट ने देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मार्केट ने यहां पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। अब 7वीं बार जो है मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने आ रही है, क्योंकि मार्केट ने यहां पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। 500 से 550 दिन जो है मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया और मार्केट ऑल टाइम हाई को नहीं क्रॉस पा रही। 500 दिन बहुत कम नहीं होते, 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही। और ऑल टाइम हाई को क्रॉस जब तक नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। अब अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया तो फिर क्या रेंज रह सकती है, अब उस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वही हमारा टारगेट होता है ऊपर के लिए और नीचे के लिए। अगर हम ऊपर की साइड देखिए, अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट करा, जो कि पॉसिबल है, हाई चांसेस है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने पॉइंट्स का है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 5.5% के आसपास का है। अब सेम देखते हैं कि मार्केट ने अपना ऊपर की साइड में हाई तोड़ा, जो कि ज्यादा चांसेस है, तो ज्यादा 5.5% के हिसाब से मार्केट लगभग 27,934 जो है वो आनी चाहिए ऊपर की साइड में। अब नीचे की साइड में अगर देखें तो अगर मार्केट ने यहां पर 5.5% के आसपास तोड़ा तो 5.5% मतलब मार्केट ने यहां पर 23,910 मार्केट यहां तक लगभग आनी चाहिए। सो ये दोनों जो है यहां पर केसेस यहां पर बन रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज जो है जस्ट बिकॉज मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और अब यहाँ पर जो है चांसेस आर हाई कि अगर मार्केट इस साइड पहुंचती है तो इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब भी मार्केट
बॉटम पर आ रही है तो मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है उसको समझते हैं। क्यों मैं बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा कि 100% जाएगा, क्यों ऐसा नहीं बोल रहा उसको थोड़ा समझते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो है वो एकदम से क्रैश हुए, लेकिन अब वापस से वो 50-60% जो है वो अपने क्रैश को जो है वो रिकवर कर चुके हैं, वो अभी भी ऊपर बढ़ रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ना इज अ डेंजर, इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द मार्केट्स, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस तब बढ़ते हैं जब मार्केट के अंदर कुछ गलत हो, जो हमें नहीं दिख रहा लेकिन बड़े लोगों को दिख रहा है, इसी वजह से वो गोल्ड एंड सिल्वर को बाय कर रहे हैं। अब जो चीज है जो बड़े लोगों को दिख रहा है वो हो सकता है ईरान के साथ वॉर। यूएस जो है वो ईरान पे बॉम्ब गिराने का सोच रहा है। अगर वो गिर गया तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैनिक सिनेरियो हो सकता है। अब अगर वो बॉम्ब गिरा अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, तो पैनिक सिनेरियो कहां तक हो सकता है आपको वो चीज अब थोड़ा समझ आई होगी। लेकिन अगर वो बॉम्ब नहीं गिरा तो ऊपर की साइड का पोटेंशियल जो है वो 27,934 तक का एक जो गेट है वो ओपन है। अब उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जब तोड़ने की कोशिश करी इसको तो 1000 पॉइंट का गैप अप दिया, यानी कि यहाँ पर बायर्स बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। उस रीजन की वजह से लगता है मुझे कि बायर्स जो है वो अभी भी स्ट्रांग रहेंगे और ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। और ऊपर की साइड में मूव कहां तक दे सकते हैं? 27,934 तक। तो इस एज पर दिस एनालिसिस तो बॉम्ब गिरेगा या नहीं गिरेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मैं इसमें कैसे ट्रेड करूंगा। अब मैं कैसे ट्रेड करूंगा उसको समझते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मार्केट अगर हमारी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी और यहाँ पर कोई हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है, यहाँ पर अगर मार्केट में बाइंग स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है तो मैं यहाँ पर बाय के बारे में सोचूंगा। मार्केट ने अगर इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ नीचे की साइड ब्रेक कर दिया तो इस सिनेरियो के अंदर मैं एक बार सोचूंगा कि यहाँ पर सेलिंग के बारे में। लेकिन सेलिंग के बारे में कब सोचूंगा? जब मार्केट कम से कम भी हमारी इस लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि अगर इसको भी ब्रेक कर दिया यानी कि मार्केट ने हमारे 25,564 को भी ब्रेक कर दिया तो भी मेरे को नीचे की साइड में मेरा 1,500 पॉइंट पड़ा हुआ है। 1,500 पॉइंट मेरे पास है। 1,500 पॉइंट्स इन निफ्टी, नॉट अ स्मॉल जोक, राइट? तो मैं यहाँ पर सेफ खेलने की कोशिश करूंगा। और ऊपर की साइड में मार्केट अगर हमारा 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो 27,000 तक का मार्केट का एक सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। और अगर 27,000 यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया तो 27,934 मेरे पास 1000 पॉइंट का और एक स्पेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो है सिनेरियो हमारा प्रॉपर अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। हाँ, एक चीज है कि मार्केट के अंदर देखो रेड कैंडल बड़ी बनी है, राइट? अभी जब मार्केट के अंदर फॉल आया था सिंगल डे के अंदर तो एक बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड आती है तो एक बार यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट है 26,328, तो 26,328 से मार्केट एक बार अगर ऊपर आती है तो मार्केट यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देने का सोच सकती है। तो ऊपर आएगी, रिजेक्शन देने का सोच सकती है। अगर रिजेक्शन आती है यहाँ पर और फिर यहाँ पर अगर बाइंग स्ट्रेटजी बनती है तो फिर ऊपर जाकर ऐसे पहले नीचे फिर ऊपर जाकर इसको क्रॉस कर 27,934 तक का हमारे को देखने को मिल सकता है लेवल। लेकिन नीचे वाली साइड के अंदर मैं सिर्फ बेयरिश होऊंगा 25,24,564 के अंदर। तो मैं दोनों साइड से अपने आप को सेफ गार्ड करके चलूंगा। मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा। मैं ये नहीं है कि मेरे को लग रहा है बाय या फिर सेल, तो मैं जुआ नहीं खेल रहा। मैं प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस के हिसाब से मेरी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगी, मार्केट सपोर्ट लेगी प्रॉपर, तो मैं यहाँ पर बाय के बारे में सोचूंगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगी और 24,564 को ब्रेक कर देगी तो नीचे 23,500 तक का मैं लेवल का सोच सकता हूँ। ऊपर की साइड में इसको अगर मार्केट ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, नीचे आई, तो मैं यहाँ पर अगेन बाइंग पोजीशन बनाकर ऊपर जाने का सोच सकता हूँ। 27,000 के ऊपर तो 1000 पॉइंट का ऊपर गैप है ही है, तो वो तो हमारा मिल ही सकता है हमें। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं मार्केट के अंदर प्रीवियसली। अब थोड़ा मार्केट और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी तो 500-600 दिन हो जाएगा एंड 600 डेज इज अ बिग थिंग। तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर साइड में राइज देख सकती है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पॉइंट है नहीं हमारे भारत के लिए। अभी सब कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव है, लाइक AI जो बबल चल रहा है। यूएस में अगर कुछ भी क्रैश वगैरह का सिनेरियो बनता है तो इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट जरूर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जितना वेस्टर्न नेशंस के अंदर आएगा उसका आधा जो है हमारे को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री राइट नाउ एट दिस सिचुएशन। पर अगर आपको नहीं पता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है तो मैंने वर्ल्ड इन डेंजर पार्ट 1 बनाया था, लास्ट फ्राइडे अपलोड करा था, और नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि परसों हमारा वर्ल्ड इन डेंजर पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हमने कन्वीनियंस के बारे में बात करी थी कि कैसे दुनिया में आपको कन्वीनियंस दी गई। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उस कन्वीनियंस से आपको कैसे कंट्रोल करा जा रहा है, अब उस कंट्रोल से आपके ऊपर राज कैसे करेंगे, वो थर्ड पार्ट है। उसके लिए भी एक्साइटेड रहिए, बट उससे पहले सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहिए फ्राइडे एट 7 PM। तो इंट्राडे की बात कर लेते हैं शॉर्ट के अंदर। ऊपर की साइड में 26,091,
889 एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ट्रैप जोन के अंदर मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही परेशान करने वाली है जैसे प्रीवियस डेज में कर रही है, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की साइड मिलती है तो ग्रीन जोन के अंदर एक यहाँ पर बॉटम की साइड से एक रिजेक्शन को देखने को मिल सकता है। और अगर गलती से 24915 को क्रॉस कर देता है तो जो हमारी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी उसको आप यूज कर एक डिसीजन ले सकते हो, वेल प्लान्ड डिसीजन। ऊपर की साइड के अंदर सेम 26091 को वैसे ब्रेक करना फर्स्ट टाइम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट के लिए। इन केस अगर ब्रेक कर भी देता है तो आपको डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस विल हेल्प यू। और जो डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है वो सिर्फ इस एपिसोड के लिए नहीं है, आने वाले पूरे महीने के अंदर मुझे जो लगता है मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट के अंदर उससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट ये सब चीज़ें हो गई, मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आ गई, मार्केट बॉटम साइड पे आपको दिख रही है मार्च फर्स्ट वीक से पहले, तो मार्च फर्स्ट वीक के बाद एक मार्केट के अंदर 8 से 10% का ऊपर की साइड का राइज आ सकता है। बॉटम की साइड के अंदर क्या हो सकता है आपको अब थोड़ा सा अंदाजा है, तो अपने को ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का वेट करना है। ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन करेगी, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ आपको कंफर्मेशन देगी, देन मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे एपिसोड, और उससे पहले वर्ल्ड इन डेंजर पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।